देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वैसे तो ये ताकत सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाई जा रही है, लेकिन सभी सियासी दलों को इस बात का अंदाजा है कि इन 5 राज्यों में अगर दलित और आदिवासियों को अपने पक्ष में कर लिया गया तो सत्ता उनके पास होगी। दरअसल राजनीतिक दलों के पास ऐसा सोचने और इस समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते चुनाव का नतीजा किस तरफ है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में जिस राज्य में दलित और आदिवासी बम्पर वोट करते हुए दिखाई पड़े, जिस राजनीतिक दल को सत्ता की चाबी उसे ही मिली। 2013 के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह ट्रेंड सत्ता पाने के लिए बना रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2013 में सत्ता पाने वाली बीजेपी ने 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसी समुदाय पे अपना अधिकार कह लीजिए एक तरीके से खो दिया था। सियासी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर दलित और आदिवासी समुदायों को अपने पक्ष में कर लिया गया तो राज्य में सत्ता के एक तरह से उसी के हाथ में हो जाएगी जिस दल के साथ ये हो गए। आंकड़े ये भी कहते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा की 679 सीटें आती हैं। इन सभी सीटों में 240 सीटें ऐसी हैं जो कि दलित और आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों की तकरीबन ऐसी 35% आरक्षित सीटें हैं जो कि इस आरक्षित कोटे से आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन सभी सुरक्षित सीटों पर तकरीबन 2/3 कब्जा करके कांग्रेस ने सत्ता की चाबी पाई थी। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस दलित और आदिवासियों पर ज्यादा से ज्यादा केंद्रित है, क्योंकि यही सुरक्षित सीटें हैं जो कि विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलेंगी। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इसमें तकरीबन 30% ऐसी सीटें हैं, यानी 59 सीटें सुरक्षित कैटेगरी में आती हैं। राजस्थान की आबादी में 17% दलित और 13% आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। इसी आधार पर सुरक्षित की गई यहाँ की 34 सीटें एससी और 25 सीटें एसटी कोटे में सुरक्षित हैं। 2013 के चुनावी परिणाम के मुताबिक बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 45 सीटें अपने खाते में जीत के तौर पर दर्ज की थी, जबकि इसी चुनावी साल में कांग्रेस को इन सुरक्षित सीटों पर महज 7 सीटों पर जीत मिली थी। चुनावी परिणाम ये कहते हैं कि 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 59 सीटों में से 34 सीटों पर जीत दर्ज करके सत्ता पर अपना हिस्से जमाया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 21 सुरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 34% आबादी आदिवासी समुदाय की है। 11% समुदाय जो हैं वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा की सीटों में से 39 सीटें सुरक्षित कैटेगरी में आती हैं, यानी यहाँ की तकरीबन 40% सीटें दलित और आदिवासियों के लिए छोड़ दी जाती हैं। इसमें 29 सीटें आदिवासियों के लिए हैं और 10 सीटें दलितों के चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 39 सीटों में से 33 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी को इसी चुनाव में 39 में से महज 7 सीटें मिली थी। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत मांगम से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासियों को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस ने 3 बार से सत्ता में रही बीजेपी को उखाड़ फेंका था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी सत्ता की चाबी दलित और आदिवासियों के हाथ में है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी और 16% दलित की आबादी है। यहाँ की 230 विधानसभा सीटों में दलित और आदिवासियों के लिए 82 सीटें सुरक्षित हैं। इसमें 47 सीटें आदिवासियों के लिए और 35 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के भी आंकड़े बताते हैं कि दलित और आदिवासियों को जिसने अपने हिस्से में कर लिया, जीत उसकी हुई। 2013 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीजेपी में 82 सुरक्षित सीटों में से 53 सीटें अपने खाते में करके मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी जाती है, लेकिन 2018 आते आते बीजेपी के खाते से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग खिसकने लगे। उसी साल हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी राज्य की 82 सुरक्षित सीटों में से महज 25 सीटों पर ही अपनी जीत सुनिश्चित कर पाई। नतीजा यह हुआ कि 2018 के चुनाव परिणामों में बीजेपी को राज्य की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। मध्य प्रदेश के आंकड़े ये बताते हैं कि 2013 में कांग्रेस 82 में से महज 12 सीटें जीत सकी, लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में अपना आंकड़ा 12 से बढ़ाकर 40 कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना और मिजोरम में भी आदिवासी और दलितों के हाथों में सत्ता की चाबी होती है। तेलंगाना की 30% आबादी दलित और आदिवासी समुदाय से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती है।
यहाँ की 119 विधानसभा सीटों में 31 सीटें इन्हीं समुदायों से मिलकर रिजर्व रखी जाती हैं। इसमें 19 सीटें दलित समुदाय और 12 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2018 में केसीआर ने इस समुदाय की सीटों पर कब्जा करके ही सत्ता बरकरार रखी थी। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में आदिवासी समुदाय के हिस्से जो है ज्यादा दिखते हैं, जबकि एक सीट सामान्य श्रेणी में आती है। राजनीतिक जानकारी ये कहते हैं कि 2018 के MNF इसी समुदाय की सीटों पर सबसे ज्यादा कब्जा करके सत्ता में पहुंचे थे। यानी ये बात स्पष्ट है कि आदिवासी और दलितों को जिसने साध लिया, सत्ता की कुर्सी पर वही बैठा, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।